इस पवित्र अवसर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज संपूर्ण विश्व एक भयावह दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व में एक भय का, संत्रास का, दुख का वातावरण सृजित हो रहा है। इस अवसर पर महात्मा बुद्ध को याद करना, उनके विचारों पर अमल करना बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। तो आज का हमारा विषय है सिद्धार्थ से बुद्धत्व जीवन यात्रा की प्रासंगिकता। महात्मा बुद्ध का बाल्यावस्था का नाम, गृहस्थ जीवन का नाम सिद्धार्थ था। ये हम सभी लोग जानते हैं। एक कहावत है, लोकोक्ति है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसके कहावत का, इस कहने का आशय ये है, किसी भी व्यक्ति का प्रारंभ, व्यक्ति का जन्म, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कि कोई वृक्ष हो या कोई कार्य हो, उसका प्रारंभ से ही पता चल जाता है, बिगिनिंग से ही पता चल जाता है कि इसका भविष्य कैसा होगा। प्रारंभ से ही बुद्ध, या जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, वो उदासीन, दयालु और सांसारिक आकर्षणों से विमुख रहने वाले व्यक्ति थे बाल्यावस्था में। हमें सभी जानते हैं कि उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका जन्म लुम्बिनी, जो इस समय नेपाल में है, हुआ था जब उनकी माँ महामाया अपने पिता के घर जा रही थी। वो स्थान आज भी नेपाल में है, एक स्मारक के रूप में। वहाँ पर लोग जाते आते रहते हैं। हम आज विचार जो करेंगे कि सिद्धार्थ से, यानी गृहस्थ जीवन से, किस प्रकार उन्होंने बुद्धत्व का मतलब है प्रकाश, जागृत अवस्था, इनलाइटनमेंट की अवस्था प्राप्त किया। सिद्धार्थ के जीवन की जो घटना है, उसमें बाल्यावस्था की एक घटना, एक कहानी के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ की माता महामाया का देहांत उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी विमाता गौतमी ने किया था। एक दिन की घटना थी। उस समय सिद्धार्थ की किशोरावस्था थी। इनके एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था देवदत्त। उस समय राजकुमार लोग शिकार करते थे, आज भी करते हैं। देवदत्त ने एक पक्षी को बाण से मारा और वो हंस उस प्रांगण में गिरा जहां सिद्धार्थ बैठे हुए थे। हम इस घटना को किस लिए कर रहे हैं कि इस घटना से ही आगे चल कर के उन्होंने जिस धर्म का परिवर्तन किया, उसका विकास हुआ। जब हंस को बाण लगा और तड़पता हुआ, क्रंदन करता हुआ सिद्धार्थ के सामने गिरा, तो उन्होंने उस दर्द से कराहते हुए हंस को बाण निकाल करके उसके घाव की मरहम पट्टी किया, घाव को धोया और जो भी उस समय का उपचार था वो किया और उसको दूध पिलाया। हंस को थोड़ी सी रिलीफ मिली, उसकी वेदना, उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। उसके बाद थोड़ी देर में उनके चचेरे भाई देवदत्त वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि हंस का मैंने शिकार किया है, इसलिए कृपया हंस मुझे सौंप दीजिए आप। अब देखिए, अगर साधारण बालक होते तो राजकुमार लोग शिकार करते थे, हंस दे देते, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा मैं हंस तो नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इस हंस को मैंने पहले प्राप्त किया, मैंने इसको बचाया है, इसको थोड़ा रिलीफ मिल रही है, ऐसी परिस्थिति में मैं हंस नहीं दे सकता हूँ आपको। अब इस पर विवाद हुआ
क्योंकि सिद्धार्थ भी एक राजकुमार थे, उनका भी एक सम्मान था और प्रारंभ से ही चूँकि उदासीन रहते थे, इसलिए उनके पिताजी जो राजा थे बहुत ध्यान रखते थे उनका। ये रिपोर्ट, एक शिकायत राज दरबार में गई और राज दरबार में सिद्धार्थ और उनको चचेरे भाई देवदत्त दोनों बुलाए गए। इस पर विवाद ये हुआ कि राजा ये समझ रहे थे कि सिद्धार्थ बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए कोई भी चीज़ गलत जल्दी नहीं करेंगे। जैसे एक छवि होती है व्यक्ति की कि बहुत संत टाइप के शुरू से ही थे, तो उन्होंने कहा भाई इसका निर्णय, उस समय हंस पक्षी का तो कोई अधिकार था नहीं, जिसने शिकार कर लिया उसी का पक्षी था। विवाद इस पर था कि शिकार मैंने पहले किया है, मैंने इसको मारा है, शिकार मेरा, इसलिए हंस मुझको सौंपना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा कि ये हो सकता है कि इनके बाण से बेधा गया हो, लेकिन मैंने इसको बचाया है, ये घायल था और मैंने इसके घाव मरहम पट्टी किया, मैं इनको खाने के लिए नहीं दूंगा इसको। इस पर यह कहा गया कि इस हंस को बीच में रख दिया गया और ये कहा गया कि हंस जिस तरफ चला जाए, हंस ये निर्णय करे कि किसके पक्ष में जाना चाहता है। तो एक किनारे पर सिद्धार्थ खड़े हुए और दूसरे किनारे पर उनके चचेरे भाई देवदत्त खड़े हुए। उस हंस को बीच में रख दिया गया। एक कहावत है कि आपन हित पशु पक्षी जाना, आपके हित में कौन है, कौन आप, किससे आपको खतरा है, ये मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी इसको समझ लेते हैं। हंस स्वाभाविक रूप से अपनी सहज प्रवृत्ति से, इंस्टिंक्ट के आधार पर कि खतरा किधर है, उधर से दूर हट करके, विमुख होकर के वो सिद्धार्थ की तरफ गया। तो राजा ने जो निर्णय दिया कि न्याय दया का दानी, जिसके न्याय उनके पक्ष में होना चाहिए जो दया के पात्र हैं, जो संतरास से ग्रस्त हैं, दया उनकी ही उनके पक्ष में जाती है। इसलिए दया का जो निर्णय था हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। मैंने इस कथा को केवल इसलिए उल्लेख किया इस कथा का क्योंकि ये सिद्धार्थ के जीवन में आगे चल करके प्रतिफलित हुई और ये दया जो है, ये करुणा जो है महाकरुणा में प्रस्फुटित हुई। ये उनके किशोरावस्था की घटना थी और ज्योतिषियों ने एक घोषणा किया था कि सिद्धार्थ या तो महासम्राट होगा, सार्वभौम सम्राट होगा, या किसी सार्वभौम धर्म का प्रवर्तक होगा जो सारी दुनिया को प्रभावित करेगा। उस समय की पंडितों ने, ज्योतिषियों ने उनके पिताजी को बताया था। तो शुद्धोधन जी ने समझा कि ज्योतिषियों की इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको बाहर नहीं निकलने दिया और संसार के सारे भोग विलास कला का की शिक्षा उनका दिया और शिक्षा में भी सिद्धार्थ सर्वप्रथम हुए, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी थे। जब सिद्धार्थ की शिक्षा पूरी हो गई और उनके विवाह का मुहूर्त आया तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी जिसके नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, यशोधरा से उनका विवाह हुआ। एक दिन उनका एक सारथी था, उसका नाम था चाण। वो हमेशा राजा ने उसकी सेवा में लगा दिया था कि आप सिद्धार्थ के साथ रहिएगा। राजा के उद्यान में सिद्धार्थ बैठे हुए थे और वहाँ से रथ पर आरूढ़ होकर के उद्यान के किनारे किनारे उन्होंने यात्रा किया। वो यात्रा भी इसका उल्लेख करें कि इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वहाँ पर 4 दृश्य उन्होंने एक साथ देखा। ऐसा लोगों का कहना है कि नियति का खेल है ये। सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, लाचार व्यक्ति जो कृष्णकाय था, कमज़ोर शरीर वाला था और जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो जा रहा था। सिद्धार्थ ने चाण सारथी से पूछा यह कौन सा प्राणी है, क्योंकि ऐसा आदमी उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उनके पिताजी ने इतना प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं पड़े इनको। सारथी ने जवाब दिया कि राजकुमार, ये कोई प्राणी नहीं है, मनुष्य है। और इस अवस्था में जिनकी नेचुरल डेथ होती है, उस हर एक व्यक्ति को इसी अवस्था से गुजरना पड़ता है। ये अपने अंतिम पर्यावसान पर है। इस पर उनको लगा कि ये तो बड़ा कष्टप्रद है, हर एक आदमी को क्या इसी तरह वृद्ध होकर मरना पड़ेगा। थोड़ी दूर और गए तो उन्होंने एक घायल व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित था उसको देखा, वो दर्द से करा रहा था। सिद्धार्थ ने उसको देखकर भी अपना दुख व्यक्त किया कि ये तो बड़े कष्ट में है। और तीसरी घटना ऐसी घटित हुई जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी।
एक नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। शव यात्रा लेकर लोग जा रहे थे और उनके परिवार के लोग, महिलाएं, पुरुष करुण क्रंदन कर रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। इस पर पूछा कि ये लोग इतना क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इस पर सारथी ने कहा कि साहब ये असामयिक मौत है, अकाल मौत हो जाने के कारण इसकी माँ, इसके परिवार के लोग, भाई लोग, बंधु बांधव सब विलाप कर रहे हैं। इससे और दुखी हुए वो सिद्धार्थ। उसके आगे और बड़े एक सन्यासी जा रहा था। वो सन्यासी गेरुआ भगवा वस्त्रधारी, जटा रखाए हुए, उसके मन में मौन, शांत और प्रसन्न चित्त चेहरा था उसका। सन्यासी को देखा, कहा इसके पास कोई वस्त्र नहीं है, कोई रथ नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, कोई आभूषण, लेकिन बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। उसी समय उनके मन में आ गया कि सन्यासी का जीवन बेहतर है और ये तीनों जो मैंने देखा है तो मानव जात बड़े दुख में है। जब इस घटना की सूचना उनके पिताजी को मिली तो उनके पिताजी ने कहा कि इनका भोग विलास, नाच गाने, दरबार, सुख सामग्री और बढ़ा दिया जाए ताकि इनको इस प्रकार की घटनाओं के अवसर न मिले। उसके थोड़े दिनों बाद सिद्धार्थ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राहुल नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो राजमहल में उत्साह होने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे बंधनों में एक कड़ी और जुड़ गई, अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया। उनके मन में आया और आधी रात को उसी अपने बहुत भक्त, उनका जो सारथी था चाण, उससे कहा कि भाई ऐसा है कि ऐसे तो मुझको लोग जाने नहीं देंगे, आप, उनका एक घोड़ा था, इसी घोड़े बैठा करके मुझको इस राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो। चाण उनको राज्य की सीमा से जब बाहर निकाल दिया तो जैसे ही उन्होंने राज्य की सीमा पार किया, अपना सारा राजकुमार का आभूषण, वस्त्र उसको दे दिया, स्वयं भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और संन्यास के लिए चल पड़ी। ये मैंने उनको बताया 29 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। ही वाज एट द एज ऑफ 29। उसके बाद में उस समय आप जानते हैं कि इस देश का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य है, सांख्य योग, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल रहे हैं। सांख्य दर्शन के एक प्रकांड विद्वान थे पंडित अलार कलाम। अलार कलाम के आश्रम में सिद्धार्थ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास ले लिया है, मैं आत्मज्ञान, आत्मबोध, इस सांसारिक के दुखों को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। तो सांख्य योग की शिक्षा उन्होंने दिया। अब बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिला करके सिद्धार्थ वाज अनसेटिस्फाइड विद द प्रीचिंग ऑफ अलार कलाम। उनके उपदेशों से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद वो उद्रक रामपुत्र के पास गए, वो भी बड़े तत्वज्ञानी थे। उन्होंने भी कुछ उपनिषदों की शिक्षा उनको दिया, उपनिषदों के जो मान्य सिद्धांत हैं, लेकिन वहाँ भी सिद्धार्थ को कोई संतोष नहीं प्राप्त हुआ और कहा कि इस प्रकार की परंपरागत संन्यासगत शिक्षाओं से, कर्मकांडों से उनको कोई शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। तब उसके बाद वहाँ से वो उर्बेला चले गए। उर्बेला की पहाड़ियों के पास एक बहुत प्रसिद्ध नदी थी निरंजना। निरंजना नदी के तट पर उन्होंने एक आश्रम बनाया। वहाँ 5 ब्राह्मण और सन्यास लेने गए थे, जिनको बाद में उन्होंने उपदेश दिया था। तो ये 5 ब्राह्मण सन्यासी भी भिक्षु बन गए और इन लोगों ने बुद्ध के साथ तपस्या करना प्रारंभ किया। बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या किया। तिल और तंडुल एक मीटिंग भोजन करते थे और 6 वर्ष की तपस्या के बाद में भी उनको न तो कोई मानसिक शांति मिली और उनका शरीर बिल्कुल अस्थिपंजर मात्र रह गया, कृष्णकाय हो गया। और उन्होंने ये सोचा कि मैं तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आत्महिंसा कर रहा हूँ, आत्महत्या के मार्ग पर चल रहा हूँ। और उन्होंने उसी दिन तपस्या बंद कर दिया और भिक्षा मांग करके खाना वाना बनाने खाने लगे। अपना शरीर को उनका स्वस्थ करना जरूरी है। तो जो 5 भिक्षुक थे, 5 सन्यासी थे, उन लोगों ने ये सोचा कि ये शरीर की रक्षा के लिए भोगवादी हो गया है, सिद्धार्थ या गौतम पथभ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसका साथ छोड़ देना ही ठीक होगा। और उन 5 अन्य सन्यासी जो थे वो सिद्धार्थ से विमुख हो गए।
वहाँ से सिद्धार्थ गया या बोध गया चले गया जिसे कहते हैं, और एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। वहाँ पर एक कृषक की लड़की थी सुजाता। सुजाता की समस्या थी कि सुजाता कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और उन्होंने पीपल के देवता को मनौती बनाया था कि मुझे जब संतान होगी या प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मैं आपको पूजा चढ़ाऊंगी। तो उनको वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस पीपल के देवता को पायस, उस समय शब्द आया है जिसका अर्थ होता खीर, खीर पकवान बना करके वहाँ चढ़ाने गई। तो देखा कि बुद्ध वहाँ पीपल के नीचे बैठे थे, और 5 सन्यासी जो थे वो भी इनका पीछा करते आए, जा कहाँ रहा है, ये तपस्या छोड़ करके जा कहाँ रहा है। और शाम के देखा कि उस सुजाता के हाथ से वो खीर खा रही थी। तो उन 5 सन्यासियों ने कहा कि इससे पर घृणा व्यक्त किया बुद्ध के प्रति। कहा तो घृणास्पद व्यक्ति है, महापतित है, ये सन्यासी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए, औरत के हाथ का भोजन खा रहा है। इसलिए अब इससे ना तो प्रणाम करें, चलिए चुपचाप भाग चलिए यहाँ से। 7 दिन 7 रात तपस्या करने के बाद 8वें दिन आज की बैसाखी पूर्णिमा है। इसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन रात के प्रथम याम में, मेरा अनुमान लगभग 12 बजे मध्य रात्रि को, उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। सारा ज्ञान, सारा सत्य जीवन का, संसार का उनके सामने प्रकाशित हो चुका, और सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। ये सारी घटनाओं से आप सभी लोग जो भी विद्यार्थी हैं परिचित हैं। मैंने इसका उल्लेख किया दोनों लिंक को जोड़ने के लिए। हर एक आदमी, सिद्धार्थ भी वैसे ही हम लोगों की जीवन यात्रा की तरह ही थे, और 35 वर्ष की उम्र में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। 29-35 वर्ष तपस्या किया था। एट द एज ऑफ 35 ही गॉट एनलाइटनमेंट, और उन्हें लाइट ऑफ एशिया आज कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। उसके बाद में जब किसी व्यक्ति को कोई साक्षात्कार, किसी सत्य का बोध होता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे दार्शनिक हो, तो हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। बुद्ध ने सोचा कि वो 5 साधु, 5 सन्यासी, वो 5 सन्यासी जो मेरे साथ तपस्या कर रहे थे, जब समय आया तो मेरा साथ छोड़कर भाग गए। उनको तलाशते तलाशते बुद्ध वहाँ से लौटे बोध गया से, और सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में जब पहुँचे तो 5 उनकी तरफ देख करके मुँह फेर लिए कि पथभ्रष्ट आदि फिर कहाँ आ गया। लेकिन जब बुद्ध उनके समक्ष प्रकट हुए तो बुद्ध में इतना तेज था कि उन 5 सन्यासियों के सिर बुद्ध की तरफ झुक गए और उन्होंने प्रणाम किया। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब समय आया आप लोग भाग गए, लेकिन जो मैंने प्राप्त किया, मेरे साथ आपने तपस्या किया है, तो उन 5 लोगों को उन्होंने जो शिक्षा दिया सारनाथ में, उसे कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये धर्म चक्र प्रवर्तन में अंत में बुद्ध का, आप जानते, सारी दुनिया में धर्म का प्रचार हुआ, तरह तरह के साहित्य है, तरह तरह के मतमतांतर आए, तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा हुई, उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य जिष्ट क्या है बुद्धिज्म की, उन्होंने जो शिक्षा दिया, पहली शिक्षा ही दिया कि 2 अतियों से बचना है। अवॉइड 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस, अतिशय भोग और अतिशय त्याग। अत्यंत भोग में लिप्त होना भी दुख है, और अत्यंत त्यागी होना भी दुखद है। अच्छा, इसको उन्होंने स्वानुभूति से प्राप्त किया। अत्यंत भोग तो सभी समझ रहे हैं, अत्यंत त्याग, इतना ज़्यादा त्याग आप कर दीजिए कि आपका शरीर नष्ट हो जाए। तमाम लोग व्रत रहते हैं और अन्न जल छोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा जब तक वो अन्न जल छोड़े रहे और अपने शरीर को कृषकाय करते रहे, उनको इनलाइटनमेंट नहीं हुआ। यद्यपि साधना के अनेक मार्ग हैं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी अनुभूतियाँ होती हैं। तो बुद्ध को यह आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध जब प्राप्त हुआ तो बोधिसत्व कहलाए या बुद्ध कहलाए। अब सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, उन्होंने जो उपदेश दिया प्रारंभ में, वो आप सभी लोग जाने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये उपदेश क्यों दिया? भाई वो तो बुद्ध हो गए थे, उनको तो एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया था, निर्वाण प्राप्त हो गया था, क्या जरूरत देने के लिए? इसका कारण जो विचार विमर्श के बाद समझ में आ रहा है,
वो ये था महाकरुणा। महाकरुणा के कारण उन्होंने उपदेश दिया। ये महाकरुणा क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? महाकरुणा ही कहिए, कंपैशन शब्द आता है इसके लिए, कंपैशन। महाकरुणा साधारण करुणा से भिन्न है, किस अर्थ में भिन्न है? जैसे एक शब्द और है मेर्सी या दया। हम किसी पर दया क्यों रखते हैं? दया की व्याख्या साधारण लोग जो करते हैं, खासतौर हाफ्स ने किया है, पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने या विचारकों ने, कि हम किसी के प्रति दया मेर्सी क्यों रखते हैं? जब हम दूसरे को कष्ट में देखते हैं, पीड़ित देखते हैं, तो अपने दुख की कल्पना कर लेते हैं कि मैं भी ऐसी सिचुएशन में आ सकता हूँ, इसलिए दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और इस सहानुभूति को दया कहने लगते हैं। महाकरुणा ऐसा नहीं है। बुद्ध तो राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। राजभवन में उनको सारे सुख, संसाधन, सुरा सुंदरी सब उपलब्ध था। उनको करुणा केवल अपने प्रति नहीं हुई, अपने दुखों के प्रति, मानव जाति के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उनके हृदय में करुणा हुई कि इनको दुखों से, इनके दुखों को दूर करने का कोई तरीका तो खोजना चाहिए। और उस मार्ग की खोज में वो राजमहल को छोड़ करके, राजमहल में उनको शांति नहीं मिली और संन्यास ले लिया। इसी प्रकार की करुणा का एक उल्लेख हम आपको आकर्षित करना चाहेंगे ध्यान। तमाम लोग बाद में चल करके कहा बुद्ध धर्म जो है वेद विरोधी है, ईश्वर विरोधी है, निरीश्वरवादी है, आराधवादी, तमाम तरह की धारणाएं आई। वो धारणाएं कितनी भ्रांत हैं, किसी आलोचक, चाहे वो शेर वासुकी हो, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हो या आचार्य नरेंद्र देव हो, इन्होंने बहुत काम बुद्धिज्म पर किया है। इनके विचारों को पढ़कर स्वतः सोचिए। हमने इनको थोड़ा पढ़ा भी, लेकिन स्वतः मैंने सोचा कि बुद्ध ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। करुणा का, महाकरुणा के एक उदाहरण महाभारत में आता है। इसमें महाभारत का सीरियल भी चल रहा है। एक समय ऐसा आया कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पांडवों के 5 पुत्रों की सोते समय हत्या कर दी। दुर्योधन ने उनको 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन कुछ ऐसा नियत का खेल था कि 5 पांडव तो बच गए, लेकिन उनके 5 पुत्र जान से मार दिए गए, उनका सिर काट दिया। अब आप कल्पना करिए कि एक माँ द्रौपदी, जिन्हें कहा जाता बड़ी प्रशोधात्मक, प्रतिक्रियावादी थी, और उनके कारण महाभारत हुआ। उनका विलाप, उनका करुण क्रंदन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। उस समय अर्जुन ने उनसे ये कहा कि आप विलाप मत करिए, मैं इसका बदला, इसका प्रतिशोध अश्वत्थामा का सिर काट कर लूँगा। आज शाम तक उसका सिर काट कर आपकी गोद में रख दूँगा ला करके। द्रौपदी बड़ी प्रतिक्रियावादी थी, उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा दुशासन का खून जब तक उन्हें चोटी से नहीं लगाएंगे तब तक हम तो यहाँ पर मेरा कहना था, द्रौपदी ने अर्जुन को अश्वत्थामा की हत्या करने से लिए मना किया। अश्वत्थामा पर उनको सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने कहा अश्वत्थामा की माँ जो है, उसके पति की मृत्यु युद्ध में हो चुकी है और उसका पुत्र भी मार दिया जाएगा, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगा। अब आप सोचिए, ये साधारण करुणा नहीं है। हत्यारे की माँ के प्रति करुणा सार्वभौमिक करुणा, ये महाकरुणा का रूप धारण करती है। ये केवल अश्वत्थामा की माँ की बात नहीं है। किसी भी माँ को पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक माँ बाप को नहीं होता है। इसलिए यूनिवर्सल करुणा है, यूनिवर्सल कंपैशन है कि किसी भी माँ को पुत्र शोक नहीं होना चाहिए। यह करुणा है, यह करुणा ही धम्म है, धर्म है। धर्म का सबसे मूल आधार युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न किया गया, को धर्म, तो उनका दया ही, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में एक जगह कोट किया है इसको कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। ये तुलसीदास के दोहे कोट किया है, तुलसी दया न छाड़िए जबलों घट में प्राण। दया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जिसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, जो हिंसा करता है,
जो जिहाद का नारा लगाता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म युद्ध ठीक है, कभी कभी युद्ध के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए युद्ध करना पड़ता है, लेकिन हिंसा के द्वारा किसी को जीता नहीं जा सकता। इसलिए करुणा ही परम धर्म है। इस महाकरुणा के कारण ही बुद्ध ने उपदेश दिया। तो महाभारत की करुणा जो द्रौपदी में है, और अब आप इसको लिंक करिए सिद्धार्थ की करुणा से, जो हंस पक्षी को बाण से बेधा गया था, जो शव यात्रा थी, जो वृद्ध था, जो अकाल मौत से ग्रसित होने के कारण उसके माँ बाप को करुणा पैदा हुई थी, उस करुणा को के दूर करने का उपाय क्या है, इन दुखों से मुक्ति का क्या उपाय है, इसके लिए गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया और उपदेश दिया। स्वयं इनलाइटेंड होने पर भी लोगों को इनलाइटेंड करने का प्रयास किया। क्या उपदेश दिया और आज उसका क्या रेलिवेंस है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की जरूरत है। उन्होंने पहली चीज तो आप सभी जान रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सारा जरा मरण दुख है, सर्वम दुखम, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपको दुखमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यह भारतीय दर्शन या भारतीय परंपरा का कोई निराशावादी स्वर नहीं है। इस निराशावाद से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए उन्होंने दूसरा आर्य सत्य दिया, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद बहुत बड़ा सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, यही मूल सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद क्या है? उन्होंने कहा दुख एक रोग है। दुख तीन प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं आएंगे। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हैं। इन तीन प्रकार से दुखों की मुक्ति का मार्ग कैसे निकलेगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि संसार में, प्राकृतिक जगत में कोई भी घटना आकस्मिक रूप से नहीं घटित होती है। हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि कारणता की खोज अरस्तु ने किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कारणता का खोज बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध ने किया। कारणता ही का इनलाइटनमेंट को हुआ था कि प्रकृति में कोई भी घटना अकारण नहीं है, आकस्मिक नहीं है। ये दुख है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जाति है, जन्म है। आप जन्म लेते हैं, अगर जन्म ही लेते दुखी क्यों होते? जन्म क्यों लेते हैं? देखिए लॉजिकल लिंक है। कोई आपको उन्होंने मंत्र जाप प्रार्थना की बात नहीं किया। जन्म लेने का कारण क्या है? भाव। भाव माने संसार में जन्म लेने की इच्छा आप करते हैं। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जल्दी मरना नहीं चाहता है, चाहे जितना दुख उसको हो, लेकिन जल्दी लोग मरना नहीं चाहते। तो हम डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे, केवल इम्प्लीकेशन समझिए, एप्लीकेशन इसका। जाति भाव से लेकर के संस्कार और अविद्या तक 12 कड़ियां हैं। तो उन्होंने दुख के मूल कारण की खोज किया। दुख का मूल कारण क्या है? आज पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से ग्रसित है, और कोरोना का जो रोग है, हम तो आज इस पर विचार कर रहे थे। आज के जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, देखिए डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक तो झोला छाप डॉक्टर हैं, आपको कोई भी बुखार हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो 3-4 प्रकार की दवाएं वो दे देंगे आपको बुखार की। बुखार भी दूर हो जाएगा, कोई रिएक्शन हो उसका भी दे देंगे दवा, कोई एंटीबायोटिक दे देंगे, जानते कुछ नहीं है। लेकिन जो फिजिशियन होता है वो बुखार के या रोग के, कोई भी रोग है, उसके कारण की खोज करता है। आपके रोग का कारण क्या है, डायग्नोसिस कराएंगे। आपका ब्लड टेस्ट होगा, स्टूल टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, तरह तरह के टेस्ट कराएंगे, और जब कारण की खोज कर लेंगे तब उसका उपचार करते हैं, उसी सटीक प्रहार करते हैं रोग पर। वैसे ही आज बुद्ध को आप मेटाफिजिशियन मानिए, नॉट ओनली फिजिशियन। उन्होंने सांसारिक दुखों के कारण खोज किया। डॉक्टर जो दवा देता है उसका उपचार होता है, बुखार दूर होता है, दूसरी बीमारी आती है वो दूर होती है, तीसरी आती है। उन्होंने ऐसा खोजा कि सारी बीमारियों का उपचार क्या है कि कभी दुख हो ही ना आपको, उसको समूल नष्ट कर दिया जाए। उसके लिए निर्वाण बताया। हम कोरोना बीमारी की बात कर रहे थे। अभी कुछ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चाइना में जाकर के खोज किया कि कोरोना का कारण क्या है और कोरोना का स्वरूप क्या है। कोविड-19 के 10 रूप अभी तक बदले हैं, जिसमें कहा गया, रिसर्च में आया है कि ग्रुप मतलब एक है, उसका एक फॉर्म ए है। कोविड ए से कोविड बी उत्सर्जित हुआ,
कोविड 20 कोविड सी हुआ, भारत में जो फैला हुआ है एल है, ये कोविड एल। अब इसके 8-10 रूप या और भी रूप बदल रहे हैं, इनको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, मैं कोई मेडिकल साइंटिस्ट तो नहीं हूँ इसकी कोई गलत सुझाव दूँ, लेकिन बुद्धिज्म इसकी खोज किया मैंने। ये जो 12 कड़ियाँ हैं, इसी के माध्यम से आप खोज करिए। कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो क्या होते हैं, ये चमगादड़ के बीट्स में ये वायरस पाया गया है। तो जो चमगादड़ या जो प्राणी इस कोविड को टॉलरेट कर रहा है, वहीं से इसकी वैक्सीन शुरू होनी चाहिए, वहीं खोज करनी चाहिए वैज्ञानिकों को। ये एकेडमिक मैटर है, विजन का सवाल है यहाँ। ये केवल ऑपरेशन करने वाले इसको नहीं कर पाएंगे, चीड़ फाड़ कर दें। सामान्य MBBS डॉक्टर या जो प्रोफेसर हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, में विचार करना चाहिए इनको। और इस माध्यम से मैं उनको बताना भी चाहता हूँ कि जो अगर ये जिस प्राणी में है, पहले इसकी खोज करिए कि कोविड आया कहाँ से, इसका ये मतलब मिलता कहाँ है, इसका सोर्स क्या है। इसी प्रतिसमुत्पाद के आधार पर अगर इसका स्रोत पता चल जाएगा, तो जहाँ से जन्म लिया है वहीं पर इसका उपचार भी होगा। जो वल्चर या जो चमगादड़ इस कोरोना को टॉलरेट कर पा रहा है, इसके साथ एडजस्ट किए हुए है, उसी के ब्लड से, उसी के प्लाज्मा से कोई न कोई वैक्सीन इसका निकल सकता है। ये मेरी अपनी हाइपोथेसिस है, कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब ये बुद्धिज्म में जो दुखों के कारणों खोज की गई, यही उन्होंने एनालिसिस किया है, इसका विश्लेषण किया। जब दुख के कारण दूर हो जाएंगे, अविद्या नष्ट हो गई तो संस्कार नष्ट हो गया, नाम रूप नष्ट हो गया। इस क्रम से जब सारी कड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी तो जन्म भी समाप्त हो जाएगा, तो दुखों से निजात मिल जाएगी। इसके बाद उन्होंने तरीका भी बताया, पद्धति भी बताया। अष्टांगिक मार्ग से आप परिचित हैं। अष्टांगिक मार्ग दुखों को दूर करने की थेरेपी है, टेक्नोलॉजी है, विधि है, पद्धति है, और ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आत्मदीपो भव। किसी दूसरे के द्वारा आपके लिए यज्ञ कराया जाए, हवन कराया जाए, उससे आपका दुख दूर नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। अपना मार्ग स्वयं तय करना पड़ेगा। हम केवल एप्लीकेशन बता रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या बहुत लंबी है, बहुत समय आप भी बोर होंगे और बहुत उसका लाभ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आरोप लगाया जाता है कि महात्मा बुद्ध एथीस्ट थे, निरीश्वरवादी थे, महात्मा बुद्ध वेद विरोधी थे। ऐसा तो कहीं उन्होंने नहीं कहा है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। बुद्ध ने कहा कि मैं वेदों को नहीं मानता हूँ। बुद्ध तो स्वयं वेद हो गए। वेद क्या चीज़ है? पहली चीज़ तो वेद को लोग समझते भी नहीं हैं। ऋषयो मंत्र द्रष्टारा, वेद के ऋषियों ने वेदों में निहित मंत्रों का साक्षात्कार किया। अब तमाम ऐसे सिद्धांत हैं जो बाद में महायानियों ने डेवलप किया, जो उपनिषदों में निहित हैं। उनके जितने भी सिद्धांत हैं, इसके लिए प्रोफेसर R.D. रानाडे, चंद्रशेखर शर्मा, संगमलाल पांडे, ये सारे वेदांती परंपरा के विद्वानों ने ये दिखाया है कि उनके सारे सिद्धांत उपनिषदों और वेदों में निहित हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और बौद्ध दर्शन, हिंदू धर्म में जब कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गया, जाति और वर्ण की जटिलताएं बढ़ गईं, तो हिंदू धर्म के अंदर ही इसका विरोध शुरू हुआ। आप खुद देखिए कि वेदों में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद स्वयं कर्मकांडों का विरोध करते हैं, ज्ञान मार्गी हैं। तो बुद्ध ने जो ये कहा, सबसे बड़ी बात थी बौद्ध दर्शन की सार्वभौमिकता। यूनिवर्सल रिलीजन बनाइए, न केवल भारत में, भारत के बाहर के देशों में लोगों ने उसको ग्रहण किया। बहुत सरल था, जाति जटिलता नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि अपने उपदेशों में कि वृषल ब्राह्मण हो सकता है कर्म से, इसलिए कर्मणा वर्ण सिद्धांत की जो बात है वो बुद्ध ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने उपदेशों में कहा कि चांडाल का पुत्र मातंग इतना ज्ञानी था कि उससे शिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों लोग आते थे। ये मुझे वही याद दिला दी है जैसे रामायण में काकभूषुंड और गरुड़ संवाद है। काकभूषुंड कौवा थे, लेकिन गरुड़ जैसे विष्णु भगवान के जो सारथी माने जाते हैं, वो जाकर के उनसे ज्ञान की शिक्षा ले रहे थे, ज्ञानी थे। तो ज्ञान, चरित्र और सत्कर्म,
यही मनुष्य के उत्थान का मार्ग है, जाति और वर्ण नहीं है। आपकी जात में हुए हैं, किस वर्ण में हुए हैं, बुद्ध के कहने का यही आशय था। इन्हें जाति जटिलताओं का, वर्ण व्यवस्था का उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा इससे कोई उपलब्धि आपको नहीं मिल सकती है कि किसी कुल में जन्म ले लिया है, चाहे वो ब्राह्मण का कुल हो चाहे चांडाल का कुल हो, आपका कर्म ही आपको महान बनाएगा। ये बुद्ध की शिक्षा थी। और ये कहना कि बुद्ध ने ईश्वरवाद का खंडन किया है, आत्मा खंडन किया है, इसमें एक संवाद जो दर्शन के लोग हों तो परिचित हैं। बुद्ध के एक बड़े प्रिय शिष्य थे आनंद, जो 40 वर्ष तक बुद्ध के सानिध्य में रहे। आनंद ने स्वयं बुद्ध से पूछा कि आप ये बताइए कि निर्वाण है क्या चीज़, मृत्यु के बाद में या निर्वाण प्राप्त बाद में होता क्या है। जब तो आप बताइए, कुछ इससे लाभ हो तो मैं आपके आश्रम में रहूँ, फिर अपने घर जाऊँ, क्या क्यों समय बर्बाद करूँ अपना। मेरी समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। जो भी पूछते हैं आप मौन रहते हैं। आत्मा नित्य है कि नहीं, मौन। ईश्वर है कि नहीं, मौन। ये सुख की अवस्था है, दुख, मौन। सुख दुख दोनों से परे की अवस्था है, मौन। 14 अव्याकृत प्रश्न है। अव्याकृत माने ऐसे प्रश्न जिनका कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो जब जवाब ही नहीं दिया तो हम कैसे मान लें कि वो वेद विरोधी, वो आत्म विरोधी, ईश्वर विरोधी थे। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी मैं चर्चा आपसे करूँगा। आनंद से उन्होंने ये कहा कि आपका प्रश्न वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को बाण से मार दिया गया हो। बाण से बिंधे हुए व्यक्ति, आज बाण का प्रयोग आप गोली करता, किसी गोली मार दी गई हो और वह व्यक्ति यह सवाल करे कि मैं उपचार तभी करवाऊंगा जब पता चल जाए कि मारने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन है। ये बाण या गोली जो लगी है किस चीज़ की बनी है, किस धातु की बनी हुई है। बुद्ध ने कहा कि आनंद, उस व्यक्ति की खोज करने में रोगी मर जाएगा। बाण किसने बनाया, किस धातु का बना है, मारने वाला कौन है, इसका विश्लेषण बाद में होगा। पहले आप उपचार करिए, पहले इन दुखों से दूर करने की जो तरीका है, जो पद्धति, अष्टांगिक मार्ग, उस रास्ते पर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो स्वानुभूत परक चीज़ें हैं, आप गीता में देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया। तो ये साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा कि निर्वाण क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, आत्मा क्या होता है। कोई वस्तु नहीं है वो दिखा दिया जाए, वो स्वानुभूत का विषय है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो जन्मांध है, ब्लाइंड बाई बर्थ, अगर उससे पूछिए कि उसको कैसे बताएंगे लाल रंग, पीला रंग, हरे रंग कैसे कैसे होते हैं, या डेफ एंड डम्ब है, मूक बधिर है, उसको सुरीली आवाज़, कट आवाज़ में कैसे अंतर बताएंगे आप। जब अनुभूति नहीं है, जिस चीज़ की अनुभूति नहीं है, उस चीज़ का बोध भाषा के द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे वो वेदांत हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, जो ये अलौकिक अनुभूतियाँ हैं, दिव्य अनुभूति है, जो प्रबुद्धत्व है, बोधिसत्व है, ये भाषा, वाणी, बुद्धि की पहुँच के परे है। तो जब उसकी पहुँच से परे है तो उसकी व्याख्या करना बुद्ध के लिए बड़ा मुश्किल था। साधारण लोगों को कैसे समझाते? जो स्वानुभूति का विषय है, सामान्य दर्द को लीजिए आप, आपको बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द की अनुभूति हमें तो नहीं हो सकती है, हम चाहे जितना क्लोज हों आपसे। आपकी माँ, आपके नियर डियर लोग जो हैं, चाहे जितने आपसे क्लोज हों, लेकिन आपकी वेदना, आपके दुख और दर्द की अनुभूति आप स्वयं कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारा जो विचार है कि बुद्ध को यह कहना को निरीश्वरवादी थे, उन्होंने इन सब प्रश्नों पर विचार नहीं किया। अच्छा, उसका कारण है साधना के कई मार्ग हैं। बुद्ध और महावीर ने ध्यान मार्ग को अपनाया, मेडिटेशन को अपनाया। ये ध्यान कंसंट्रेशन ऑफ माइंड केवल नहीं है, समाधि की जो अवस्था बुद्धिज्म में है, ध्यान के मार्ग से जो परमार्थ को अनुभव करता है वो ईश्वर की बात नहीं करता है, वो बोध सत्व की बात करता है, आत्मबोध की बात करता है। आत्मबोध, परमात्म बोध जो भी कहिए आप, वहाँ ईश्वर की बात स्वानुभूत हो जाती है उस तत्व की। जो भक्ति मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं, प्रेम में डूबना होता है। जो प्रेम के मार्ग से चलते हैं वो ईश्वर की बात करते हैं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। तो कहने का तात्पर्य है कि मेडिटेशन का मार्ग अपनाइए या प्रेम का मार्ग अपनाइए या अन्य कोई मार्ग अपनाइए, साधना के अनेक पथ हैं। कौन किस पथ से जाता है, कौन किस मार्ग से जाता है, ये अलग प्रश्न है। प्रतिसमोत्पाद की एक प्रासंगिकता ये है, आज के जीवन के, आज के युग के लिए हमेशा रहेगी। प्रतिसमुत्पाद परस्पर सापेक्षता का सिद्धांत है, इंटरडिपेंडेंस। संसार में कोई भी चीज अगर है तो एक दूसरे पर निर्भर है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर विश्व में कहीं पर भी बीमारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, विपन्नता है, प्रदूषण है, तो वो सबको प्रभावित करेगा। एक व्यक्ति का दुख या सुख अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करेगा। ये इंटरडिपेंडेंस है, पारस्परिक सापेक्षता का सिद्धांत है। अनित्यता का सिद्धांत ये है, परिवर्तन को स्वीकार करिए। जिन सुखों में आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं वो सुख नित्य नहीं है, वो अनित्य है, क्षणिक है। ये संसार क्षणभंगुर है। इसलिए कोई भी पद, जवानी, बल, धन ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। आज है कल नहीं रहेगा। इस संदर्भ में बौद्ध जातक कथा है एक, लेकिन मनुष्य करता क्या है? तृष्णा के कारण, जो द्वादश निदान में है, तृष्णा के कारण हम सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहते हैं और आगे आने वाली मृत्यु का, आगे आने वाले दुखों का की परिकल्पना या उसकी दृष्टि, उसकी विजन हम नहीं कर पाते। एक बौद्ध जातक कथा में उसका भाव समझिए। एक राजकुमार युद्ध करता है और युद्ध में अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है। शत्रुओं से पराजित होकर के वो जंगल में छिपने के लिए भागता है। जब जंगल में पहुंचता है तो उधर से शत्रुओं की एक टुकड़ी सेना की आ रही है, इनको पकड़ लेगी तो मार देगी। लेकिन आगे जब जाता है तो उसको एक खाई दिखाई पड़ती है। उसने ये समझा खाई में अगर हम कूद पड़ते हैं तो हो सकता है कोई किनारा लग जाए और हम इन शत्रुओं से बच जाएं। लेकिन जब नीचे देखता है तो दो बाघ, दो शेर उसको देख करके गर्जना कर रहे हैं कि मिल जाए खा जाए इसको। अब आप इधर शत्रु जो घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है और उधर बाघ मुंह बाए खड़े हुए, तो वो ये सोचता है कि एक बट वृक्ष था, इस बट वृक्ष को पकड़ कर हम लटक जाए, नीचे छिप जाएं। तो वो बट वृक्ष को पकड़ करके, उसकी जड़ को पकड़ करके नीचे खाई में लटक जाता है और छिप जाता है। अब जब वो छिप जाता है तो भूखा प्यासा था, वहाँ एक मधुमक्खी के छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खी के छत्ते से कुछ बूंदें टपक रही थी, शहद टपक रहा था। शहद जब उसकी जीभ पर पड़ता था तो उसके बड़ा आनंद आता था। एक तो उसको कुछ विटामिन की, कुछ ग्लूकोज की ज़रूरत थी, इसलिए मधु के उस स्वाद में वो लीन हो गया। मधु टपक रही है, उसका आनंद वो ले रहा है। ना उसे अब घोड़ों की टाप की कोई चिंता है, न नीचे जो बाएं सिंह खड़े हुए हैं उनकी चिंता है। उधर वो देख रहा है उस डाल में दो चूहे काट रहे हैं उस डाल को, जिस टहनी को पकड़ के लटका हुआ है वो दो चूहे उस टहनी को भी कुतर रहे हैं। कब उसको काट दें, उसकी जड़ गिर जाए कि मुंह की मौत के, मृत्यु के मुंह में गिर जाए जाकर के, उसकी चिंता नहीं कर रहा था, मधु का आनंद ले रहा था। एक चूहा सफ़ेद है, एक चूहा काला है। ये काले और सफ़ेद चूहे दिन और रात के प्रतीक हैं। जो मधु है वो सांसारिक आसक्ति की प्रतीक है। यहाँ पर यही दशा संसारी मनुष्य की है। हम सभी लोग जो संसार में लीन हैं, सांसारिक जीवन के मोह में, तृष्णा में, आसक्ति में जो निरत हैं, जो मग्न हैं, यही स्थिति सारे मनुष्यों की है जो संसार में है। हम आगे आने वाले जीवन के खतरों से निश्चिंत हैं, असावधान हैं। जब मृत्यु आएगी तो आपसे पूछ कर नहीं आएगी, हमसे पूछ कर नहीं आएगी। लेकिन इन भोगों के कारण, तृष्णा के कारण
हम उसमें निरत हैं। मृत्यु के एक दिन 1 घंटे पहले तक हम जिंदा भी रहना चाहते हैं, और 1 सप्ताह जीने के लिए कितना धन लोग खर्च कर देते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये बौद्ध जातक कथाओं के द्वारा दिखाया गया कि संसार ये अनित्य है, और बुद्ध का जो सिद्धांत है प्रतिसमुत्पाद, वो यही दिखाता है कि अनित्यता, परिवर्तनशील सब कुछ है। परिवर्तन को स्वीकार करिए। जो परिवर्तन साइंस, इसी को में साइंस टेक्नोलॉजी सब रोज बदल रही है, जो परिवर्तन है उसके साथ चलिए। पानी में देखिए, जो जल प्रवाह है, जल की बहती हुई धारा प्रवाह निर्मल होती है, लेकिन पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो दूषित हो जाता है। यही मनुष्य के जीवन की दिशा है, दशा है, कि हम संसार के भोगों में लिप्त रहते हैं और आगे आने वाली विपत्तियों के प्रति असावधान होते हैं। तो ये मैंने आपसे चर्चा किया। बुद्ध के से जो आनंद थे, देखिए बुद्ध और सन्यासी में अंतर होता है। बुद्धत्व और सन्यास, बुद्ध से आनंद ने प्रश्न किया। एक दिन की घटना घटित हुई। बुद्ध ने कर्मकांडों का विरोध किया, गुरुडम प्रथा का विरोध किया। तो एक व्यक्ति बुद्ध को उनके आश्रम में गाली देता हुआ आया और बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। इतना क्रोध में था। आनंद जात से क्षत्रिय थे और लेकिन संन्यास ले लिए थे बुद्ध से प्रभावित होकर के। उनको इतना क्रोध आया, आग बबूला हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास तलवार होती तो उनका सिर कलम कर देता। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने एक चादर से जो उसने थूका उसको पोंछ दिया और उससे कहा कि आपको और कुछ कहना है और कुछ करना है, बस हो गया आपका। आप कोई, उन्होंने रोक दिया, कोई कुछ बोलिएगा मत, सबको रोक दिया, कुछ कहिएगा मत। उनसे वही कहा कि भाई साहब कुछ और करेंगे, बस हो गया आपका। अगर एक आध झापड़ मारना हो तो भी कर सकते हैं आप। वो आदमी शर्मिंदा होकर के वापस लौट गया। आनंद ने उनसे प्रश्न किया कि आपके सोने और मेरे सोने में तो अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जागृत अवस्था में अंतर है। मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि उस आदमी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया और आपने उसको कुछ कहा नहीं। इस पर बुद्ध ने कहा कि मुझे उसके थूकने से उतना दुख नहीं हुआ जितना आपके दुख से मैं दुखी हूँ। 40 साल हो गए आपको संन्यास लिए हुए, आप में और उसमें अंतर नहीं दिखाई पड़ता आपको क्या? अगर वो व्यक्ति जो व्यवहार को मैं भी करता, वो थूका नहीं, वो घृणा की भाषा है। प्रेम और घृणा दोनों की भाषा अपनी होती है, बॉडी लैंग्वेज व्यक्त होती हो। जब आप किसी से घृणा करते हैं, द्वेष रखते हैं, तो पहले तो गाली देते हैं, गाली देने संतुष्ट नहीं मिलती तब उसकी पिटाई करते हैं आप, ये बॉडी लैंग्वेज है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो पहले तो आप कहते हैं आई लव यू, उसके बाद उसको किस करते हैं और भी कुछ करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज है। तो एक भाषा की सीमा होती है। आप व्यवहार में देखिए कि भाषा की सीमा होती है और भाषा की सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। तो वर्ड्स डू नॉट फ्लो व्हेन हार्ट इज फुल। जब आपका हृदय भर जाता है भावनाओं से, अच्छे विचारों से या बुरे विचारों से, तो भाषा नहीं फिर शरीर में व्यक्त होता है। ये मैंने साधारण जीवन की बात किया। तो आज मैं केवल मेरे कहने का तात्पर्य है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती हैं, विचारों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती हैं, भाषा उसको व्यक्त नहीं कर सकती है, वो स्वानुभूति का विषय होती है। तो बौद्ध धर्म स्वानुभूत विषयक धर्म है। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने लोक भाषा, जिसमें पाली भाषा थी, पाली भाषा में उपदेश दिया, जिससे उनके विचार सारी दुनिया में फैले। वियतनाम में, कंबोडिया में, लंका में, चाइना में, तिब्बत में, जहाँ जापान में जहाँ भी गए उनका अलग मॉडल है, उसकी एक विशेषता भी बनी है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इतना सरल था, उसको लोगों ने हृदयंगम किया। और बुद्ध बहुत शांतिप्रिय भी है जहाँ भी बुद्धिस्ट है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, आपत्तियों से, बीमारियों से, महामारियों से डरने से काम नहीं चलेगा। आत्मविश्लेषण करिए, इनसे बचिए। स्पर्श को उन्होंने 12 कड़ियों में एक स्पर्श एक कड़ी है। स्पर्श भी दुख का कारण है। आप चीज आज वही स्पर्श की बात हम कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के स्पर्श से वेदना होती है, क्योंकि स्पर्श करने के लिए वेदना होती है। तो स्पर्श से बचिए। और हिंसा के द्वारा आज हमने देखा कि हिंसा की प्रवृत्ति है लोगों में, शॉर्टकट रास्ता जीवन को अपनाते हैं। हर एक जगह
दमंगई से, मारपीट से काम कराना चाहते हैं। इससे हिंसा के द्वारा किसी ने किसी को कभी जीता नहीं है। और बुद्ध के शास्त्र का प्रयोग लोगों ने शस्त्र के रूप में किया और दिखाया कि यह वेद विरोधी है। शास्त्र का प्रयोग शस्त्र के रूप में कभी नहीं करना चाहिए। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं और शस्त्र लोगों का विनाश करते हैं। इसलिए शास्त्र और शस्त्र में अंतर करें। शास्त्र को शस्त्र न बनाइए। हिंसा के द्वारा कभी भी किसी को जीता नहीं जा सकता है। आज के परिवेश में हम बुद्ध पूर्णिमा की इस जयंती पर, ये सिद्धार्थ का जन्म नहीं, ये बुद्ध का जन्म है, बुद्धत्व की प्राप्ति है। इसलिए इस अवसर पर हम आपसे ये कह करके कि हिंसा, बुराई से कभी अच्छाई नहीं निकलती है। जैसे बीज होता है वैसे वृक्ष होता है। इसलिए अच्छे साधनों के द्वारा, संयमित जीवनचर्या के द्वारा हम बुद्ध को स्मरण करते हैं और उनके प्रति ही श्रद्धांजलि होगी कि हम हिंसा से बचें, द्वेष से बचें, आसक्त से बचें और संयमित जीवन बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्मदिन पर आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। और जो लोग इस विमर्श में, वार्ता में उपस्थित हुए, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।